5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ की गई गलतियों के समान ही बड़ी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। सजाद लोन। विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव अस्पष्ट। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सजाद गनी लोन ने शुक्रवार को कहा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर विधानसभा की प्रतिक्रिया उस दिन कश्मीरियों के साथ की गई गलतियों के समान ही बड़ी होनी चाहिए। एलजी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोलते हुए सज्जाद ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों के साथ की गई गलतियों के समान ही बड़ी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। हम ये कहते हैं that the wrongs that were committed on the people of J&K, the response of this house should be as big as the wrongs that were committed. और शायद उसमें reinforce करना चाहिए। हमने जब कल सबने मिलकर PDP, PC, AIP और हमारे इंडिपेंडेंट मेंबर साहब जो भी सोपोर मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता। सेना ने शुक्रवार को कहा कि सोपोर के सिद्दीपुरा इलाके में 2 आतंकवादियों को मार गिराना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता है। समाचार एजेंसी के अनुसार सेना के किलो फोर्स के कमांडर दीपक मोहन ने सोपोर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से सुरक्षा बलों को बारामूला जिले में आतंकवादी गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। This is a joint operation and the press conference is over and this is a major okay good evening सबसे पहले तो मैं भारतीय सेना जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के बहादुर जवानों को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने सफलतापूर्वक आज ऑप पानीपुरा को अंजाम दिया। पिछले कुछ समय से हमें खबर थी कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट के सोपोर इलाके में टेररिस्ट की कुछ हरकत है। 7 नवंबर की शाम हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली कि पानीपुरा गांव में 2 आतंकवादी छुपे हुए हैं। इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर भारतीय सेना, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया, जिस दौरान हमारे बहादुर जवान इलाके की घेराबंदी कर रहे थे। घर में छुपे टेररिस्ट ने उन पर फायर खोला। इस कार्रवाई को हमारे बहादुर जवानों ने बहुत ही सटीक तरीके से और बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में फायर कंट्रोल और रिस्ट्रेंट दिखाया और जवाबी कार्रवाई बहुत ही सही तरीके से की, जिससे कि टेररिस्ट। वीडीजी हत्याकांड किश्तवाड़ में शवों को बरामद करने और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए व्यापक अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 2 ग्राम रक्षकों के शवों को बरामद करने और उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को पकड़ने के लिए व्यापक घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि किश्तवाड़ जिले के ऊंचे इलाकों में गुरुवार को ग्राम रक्षकों का अपहरण करने के बाद आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। पुलिस, सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की मदद से घने जंगल वाले इलाके में भीषण हत्याओं के बाद संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। इस हत्याकांड की निंदा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी की। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक पर जम्मू कश्मीर से संविधान को खत्म करने की इच्छा रखने का आरोप लगाया और कहा कि दुनिया की कोई ताकत वह अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं कर सकती। उन्होंने कांग्रेस पर एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़ा करने का भी आरोप लगाया और एकजुट रहने की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, एक हैं तो सुरक्षित हैं। शरद पवार की 4 पीढ़ियों के बाद भी अनुच्छेद 370 को वापस नहीं आने देंगे। अमित शाह।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 को बहाल करने की मांग वाले प्रस्ताव को लेकर महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधा और दृढ़ता से कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार की 4 पीढ़ियों के बाद भी पूर्ववर्ती अनुच्छेद को बहाल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने अनुच्छेद 370 को वापस लाने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया कि कश्मीर भारत का भिन्न अंग नहीं है। आज मैं संभाजी महाराज की धरती पर कह रहा हूँ, शरद पवार साहब, चाहे आपकी 4 पीढ़ियां आ जाएं, हम अनुच्छेद 370 को वापस नहीं आने देंगे। उमर अपने शब्दों में सच्चे हैं क्योंकि वे दुनिया को दिखाना चाहते थे, लेकिन जानते हैं कि उनकी पीढ़ियों को अनुच्छेद 370 वापस नहीं मिलेगा। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि समानांतर विधानसभा सरकार के वादों पर जनता की आवाज उठाने के लिए आयोजित की गई। विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने शब्दों में सच्चे हैं क्योंकि वे विधानसभा में पारित प्रस्ताव के माध्यम से केवल दिखावा करना चाहते थे, जबकि तथ्य है कि उनकी पीढ़ियां जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं कर पाएंगी। टीआरसी ग्रेनेड हमला मामला आईजीपी कश्मीर ने कहा कि इस कृत्य में शामिल 3 आतंकियों सहित को गिरफ्तार किया गया। यूपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। 3 स्थानीय हैं। उन्होंने पाक स्थित आकाओं के इशारे पर यह कृत्य किया। पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर वी.के. वृद्धि ने शुक्रवार को कहा कि हाल ही में टीआरसी ग्रेनेड हमले का मामला सुलझा लिया है, जिसमें 12 नागरिक घायल हुए थे और ग्रेनेड फेंकने की घटना में शामिल 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था। किश्तवाड़ डीएम ने 5 कट्टर अपराधियों पर पीएससी लगाया। जनता की सुरक्षा सहित उचित कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए किश्तवाड़ के जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार श्रवण ने शुक्रवार को 5 कट्टर अपराधियों पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम लगाया। एक अधिकारी ने कहा कि पीएससी के तहत गिरफ्तार किए गए अपराधियों का राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी रिकॉर्ड है और वे अपने अवैध कृत्यों से बाज नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि प्रावधान के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान सिद्दी भाटा के मोहम्मद अब्दुल्ला, गुजर काकरवान के नूरदीन आदि शामिल हैं। जम्मू कश्मीर एसपी ने 40 कनाल कस्टोडियन भूमि से जुड़े एक और भूमि घोटाले का पर्दाफाश किया। राजस्व अधिकारी भूमि हड़पने वाले और उनके सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी की गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने राजस्व अधिकारियों और भू माफियों के नापाक गठजोड़ को उजागर करते हुए भूमि घोटाले का पर्दाफाश करने में एक और बड़ी सफलता हासिल की, जिसमें जम्मू जिले के असरवान इलाके में करीब 40 कनाल कस्टोडियन भूमि पर भू माफियों ने कब्जा कर लिया। एसपी ने इससे पहले 500 कनाल से अधिक कस्टोडियन भूमि से जुड़े भूमि घोटाले का पर्दाफाश किया।